स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जिस तरीके से आपकी कॉपी वगैरह चेक होती जा रही है, बच्चे रिजल्ट्स को लेकर काफी वरीड है। आज मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगी इस वीडियो के बीच में। पहले तो कॉपी चेकिंग के बारे में बता दूं। कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप सबको पता है, जब भी पेपर आपका आप देते हो 7 दिन बाद उसकी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो जो पेपर शुरू में आप लोगों ने दिया है उनकी कॉपी चेकिंग हो चुकी है 30-40%। ठीक है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर हम रिजल्ट भी देखें बेटा, तो 10-15 मई तक आएगा वो। पासिंग परसेंटेज की बात करें, प्रेडिक्टेड ऑन लास्ट 6 ईयर्स, 10th की पासिंग परसेंटेज 93 to 95 जाएगी और 12th की 90 to 93% एज पर द जो प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स 5 साल 6 साल के एनालिसिस यही कहती है। क्वेश्चन पेपर वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। सीबीएसई जितने पेपर्स दे रही है, कोई भी पेपर इजी नहीं आ रहा। एक लास्ट फिजिकल एजुकेशन का इजी गया था, रेदर देन जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो डिफिकल्ट ही आ रहे हैं। तो अब कई बच्चों को ये डाउट है कि ग्रेस किस किस बेसिस पे मिलता है या मॉडरेशन किस बेसिस पे मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये कोई स्टेट के बेसिस पर ग्रेस मॉडरेशन नहीं मिलता, क्योंकि हर स्टेट का क्वेश्चन अलग नहीं होता, जोन वाइज होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है या मॉडरेशन मिलती है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, क्योंकि सीबीएसई ने इस साल अपने सिस्टम को और साउंड बना दिया है। एवरी डे इट इज टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द सेंटर्स। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो डेली बेसिस पे फीडबैक देते हैं, एंड दैट ऑल्सो कि वेग स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं। टीचर्स अपने बचाव में मॉडरेट बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट मॉडरेट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है धीरे धीरे सीबीएसई ने 30% से इंक्रीज करके 50% कर दिया है, एंड उस दैट इज टेकिंग अ टोल ऑन स्टूडेंट्स। बच्चे, हर बच्चा नहीं कर पा रहा, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे में नहीं होती, और हर सब्जेक्ट की तो हर बच्चे में हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। तो आप अगर बात करो कितने मार्क्स का लिखे फिर नंबर मिला, तो बेटा 10th के बच्चे जो हैं, आप सबके लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है। दैट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 मार्क्स लाना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं 10th और 12th के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर। 12th की क्राइटेरिया है थ्योरी इंडिविजुअली पास करना है, बट 10th में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। सो प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का था, उसमें 18 से 20 के बीच आपको मिल ही जाते हैं। सो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 मार्क्स का एक्यूरेटली लिखते हो, सही है, तो आप 100% गारंटीड पास हो। सो 10th वालों डोंट वरी, इट विल बी इजियर फॉर यू। अब 12th वालों की बात करें, 12th वालों के लिए थोड़ा सा पेन पॉइंट ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग है। प्रैक्टिकल में तो आप पास हो ही जाओगे अच्छे नंबरों से। अगर 30 मार्क्स का है तो आपको 28 to 30 दे देते हैं टीचर्स। अगर थ्योरी की बात करें तो 70 या 80 मार्क्स की थ्योरी पड़ती है। 70 मार्क्स में आपको 23 नंबर लाने जरूरी है और 80 मार्क्स में 26 नंबर लाने जरूरी है। सो अब बात करें 23 नंबर की, तो 23 नंबर में अगर आपने 16-17 नंबर का सही सही लिखा होता है, प्लस आपने रेलेवेंट आंसर्स लिखे होते हैं, अटेम्प्ट्स लिए होते हैं, तो ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, नॉट ओनली पास। जब आप रिजल्ट आपकी आती है तो बहुत से बच्चे ये कमेंट करते हैं कि मैम आई गॉट मच मच मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे ने अलग तरीके से पेपर प्रेजेंट किया होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ही सीबीएसई पास कर देगी या हर बच्चा ही बहुत नंबर लाएगा। जिन बच्चों ने खाली पर्चा छोड़ा है वो बच्चे नहीं पास हो पाएंगे। जिन बच्चों ने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं लिया है उन बच्चों का नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ी सी सावधानी बरती, अटेम्प्ट्स लिए हैं, थोड़े से रेलेवेंट होने चाहिए। सो कॉपी चेकिंग सेंटर्स पे ही हो रही है। ठीक है, 8-8 घंटे कॉपी चेकिंग होती है। एक टीचर एक दिन में सिर्फ 20 कॉपी चेक कर रहा है, जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं। एडिशनल सब्जेक्ट जो सॉफ्ट पेपर्स होते हैं उसके 25 भी एक्सेप्टेड है। तो टीचर आपको देखो, एक पेपर पे टीचर कम से कम आधे घंटे तो देते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि एक टीचर ने मान लो कोई चीज स्किप कर दिया तो आपका मार्क्स स्किप हो गया। नो, दूसरा टीचर जरूर देख लेता है। लास्ट ईयर भी एक टीचर टू सेकेंड टीचर 5-5, 10-10 नंबर बढ़े थे कई सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और 1 टीचर टू सेकेंड टीचर, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, 4 लेवल पे जब कॉपी की चेकिंग होती है, मार्क्स घटाने के कोई चांसेस ही नहीं है। हर टीचर चाहता है कि बच्चों के नंबर बढ़े, खूब बढ़े, और हर पेज चेक किया जाता है। मान लो 2 पेज आपका रह गया जिसमें आपने लिखा नहीं, अगले पेज में लिख दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है। टीचर आपके हर पेज को टिक करते हैं, लास्ट पेज तक। पेज ब्लैंक है तो उसको क्रॉस करते चलते हैं। एमसीक्यू में भी जैसे ऑप्शन नंबर और आंसर लिखना होता है, लेकिन कई बच्चे ना सिर्फ हाफ लिख के चले आते हैं, बट टीचर्स आर लिबरल इनफ कि वो वहां भी नंबर दे रहे हैं। अटेम्प्ट अगर थोड़ा भी रेलेवेंट है, दैट इज नॉट मीन यू आर एन एब्सर्ड आंसर। आप कुछ भी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता। इट शुड हैव सम रेलेवेंस टू द क्वेश्चन। ठीक है, तभी टीचर नंबर दे सकता है, क्योंकि टीचर को भी ब्लैकलिस्ट होने का डर होता है
कि एक टीचर अगर आपको बिल्कुल ही ब्लैंक शीट पे नंबर दे दे तो ही कैन ऑल्सो बी ब्लैंक लिस्टेड। देन स्टेप मार्किंग होती है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बट यू हैव रिटन सर्टेन स्टेप्स, तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। और कैसे ग्रेस मार्क्स देती है इसका सबूत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक मार्कशीट है क्लास 12th के बच्चे की। आप सभी जानते हो बच्चे के जो मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में तो चलो बच्चे ले आते हैं 53 आए, फिजिक्स की थ्योरी में देखो .23, केमिस्ट्री में .23, ठीक है। तो डू यू रियली थिंक कि बच्चा एग्जैक्टली 23 मार्क्स का लिख करके आता है तब 23 मिलता है? इट्स नॉट द केस। आपने 15-16 नंबर का लिखा होता है, प्लस आपने सफिशिएंट अटेम्प्ट्स लिए होते हैं, तो टीचर आपको बिना मॉडरेशन के भी 23 तक तो पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। उसका जीता जागता सबूत ये रिजल्ट है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट में बच्चे को पुश करके एटलीस्ट पास कर दिया गया है, राइट। सो अटेम्प्ट के नंबर डेफिनेटली मिलते हैं, आगे के पेपर्स में भी लेके आना अटेम्प्ट, ठीक है, जितना जो आपके समझ में आए, खाली पेपर नहीं छोड़ना है। जितने, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, यू नो सर्टेन स्टेप्स, डू राइट देम, जितना आता है उतना लिखो। गलत भी लिखने से नंबर जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो आपको प्रॉपर लिखना है। और उस चीज का सबूत, क्योंकि मॉडरेशन मिलती है, पेपर डिफिकल्ट होता है तो मॉडरेशन इज गिवन, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, उसका सबूत है ये मार्कशीट दैट इज शोइंग कि कैसे बच्चे को एग्जैक्ट दो सब्जेक्ट में, और ये सिर्फ एक बच्चे का केस नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का ये कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, as per the previous year, this literally all papers, yes it is there, पेपर हार्ड आ रहे हैं, on year हार्ड होते ही जा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ा दिए। I got RT in 2 subjects in class 12. Now I am giving my exam under essential repeat category to increase my overall percentage. But if I fail in the subject, oh, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी पास है, ठीक है, ऑलरेडी मान लो पास है पहले से, तब तो उसके पुराने रिजल्ट काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपके 2 पेपर में एसेंशियल रिपीट थे और अगर ये आपका सेकंड टाइम हो, तो 3 चांस मिलते हैं बच्चों को कंपार्टमेंट वगैरह क्लियर करने के, ठीक है। और अगर दो बार आपने किसी पेपर का एग्जाम दिया होता है तो बेस्ट ऑफ 2 होता है। अगर मान लो फर्स्ट एग्जाम में कोई पास था, कोई मार्क्स बढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहा है और उस टाइम वो फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई, तो वो कंपार्टमेंट नहीं चलेगा। आप अगर पास थे तो आप पास ही रहेंगे। यस, वर्ड लिमिट से ज्यादा हो तो भी दिक्कत है क्या? वर्ड लिमिट से ज्यादा पे तो टीचर नहीं काटते हैं, बहुत कम होने पे काट सकते हैं, बिकॉज मान लो 100 वर्ड्स में आपने 20-30 लिखा है तो स्कोप नहीं है ना मार्क्स देने का। 100 में अगर आपने 130 लिख दिया है तो टीचर नहीं काटते नंबर, लिखना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। आई एम वेरी टेंस फॉर केमिस्ट्री, अगर आंसर यू चैप्टर में ना हो कि किसी और चैप्टर से हो, मीन्स वो 12th केमिस्ट्री के किसी भी, अरे बेटा आप किसी को ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट मस्ट बी लिटिल रेलेवेंट। क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, आप उसके इन एंड अराउंड जो जानते हो वो लिखो। न्यूमेरिकल है तो पहले गिवन लिखो, फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेशन लिखो, देन फाइनल रिजल्ट लिखो। दिस इज द स्टेप, और इसी हर स्टेप की मार्किंग होती है, ठीक है। अगर 27 को केमिस्ट्री के पेपर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट, यस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करो बेटा, बट आंसर शुड बी लिटिल रेलेवेंट। आप कुछ भी अगर किसी चैप्टर का कुछ भी लिखोगे तो टीचर मार्क्स आपको कैसे देगा ये बताओ? रेलेवेंस इज नीडेड, अंडरस्टूड। और देखो फिजिक्स की फीडबैक जो है स्कूलों ने ऑलरेडी भेज दी, फिजिक्स वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने खुद आप सबसे कहा है कि पेपर कठिन आया है तो स्टेप मार्किंग होगी, ग्रेस के अंक दिए जाएंगे। पेपर एनसीईआरटी से बाहर पूछा गया था तो यहाँ पर मॉडरेशन भी 100% लगेगी। फीडबैक हैज गॉन, तो जो पेपर डिफिकल्ट आ रहे थे बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सब आगे के पेपर्स की तैयारी करते रहिए, एंड दिस इज द केस विद मॉडरेशन। मॉडरेशन पॉलिसी यही तो कहती है, पेपर डिफिकल्ट है, एम्बिगुअस है, तो मार्क्स आपको मिलेंगे, स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो जो आप लोगों को बार बार बताया जाता है, हर साल बताया जाता है, स्टेप मार्किंग होती है, अटेम्प्ट के नंबर दिए जाते हैं, मॉडरेशन एंड ग्रेस आर देयर। सो आप जैसे एक पेपर डिफिकल्ट है, इन्विजिलेटर को जरूर बताओ कि पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है, ताकि फीडबैक जो है वो उसी दिन जाए। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि मुझे डिफिकल्ट लग रहा है सबको तो इजी लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो से इट, ताकि टीचर जो है पेपर डिफिकल्ट देते हैं तो मार्किंग स्कीम अच्छी हो, लिबरल मार्किंग हो, ज्यादा नंबर दे। सो दिस इज व्हाट इट, अभी जो है मार्किंग स्कीम अच्छी चल रही है, ग्रेस मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है, मॉडरेशन 100% मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।